नाउ अब इसके आगे अपन लिखते हैं क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है। ये क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन हो गई, अब आपको फाइंड करना है इसके अंदर using matrix multiplication, using matrix multiplication, matrix multiplication यूज करते हुए calculate the total requirement of calories and proteins. Total requirement of calories and proteins. Total requirement of calories and proteins for each of the two families. मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन यूज करते हुए अपने को ये स्टेप पूरा करना है, डायरेक्ट नहीं कि नॉर्मल मल्टीप्लाई करना है ना। ये सारी इंफॉर्मेशन आपके सामने है। अब इसको हम एक टेबुलर फॉर्म में पहले अरेंज कर देते हैं। पूरी फॉर्म एक टेबुलर फॉर्म में अरेंज करते हैं। यहाँ पर जैसे अपन ने लिखा फैमिली ए, फैमिली बी, और यहाँ हेडिंग रखी सपोज फैमिली ए, फैमिली बी में मैन, वुमेन, चाइल्ड, मैन, वुमेन, चाइल्ड। अब लाइन पढ़ो आप, क्वेश्चन में क्या था, फैमिली ए में मैन कितने हैं, वुमेन कितने हैं, चाइल्ड कितने हैं, वो आप यहाँ इसके नीचे लिख लो। और इसी तरह फैमिली बी में क्या क्या इंफॉर्मेशन है। तो देयर आर 4 men, 6 women and 2 children in family A, and in family B 2 men, 4 women and 2 women and 4 children in family B। ये इंफॉर्मेशन हो गई। अब आता है कैलोरीज एंड प्रोटीन्स। अब यहाँ पर अपन ने लिखना है कैलोरीज एंड प्रोटीन्स, मैन के लिए, वुमेन के लिए, एंड वुमेन एंड चिल्ड्रन के लिए लिखना है। तो सपोज ये सी कैलोरीज, ये पी प्रोटीन्स। कैलोरीज मैन के लिए कैलोरीज की रिक्वायरमेंट है 2400 मैन के नीचे, वुमेन के लिए 1900, चिल्ड्रन 1800, एंड कैलोरीज के बाद प्रोटीन्स है 55 ग्राम्स, 45 ग्राम्स एंड 33 ग्राम्स। ये पूरी इंफॉर्मेशन आपने ली। अब ये टेबल आप कैसे भी बना सकते हो। आप इस तरह से बनाओ या ए और बी ऊपर लिखो, मैन, वुमेन, चिल्ड्रन इधर लिखो, वो आपकी चॉइस, कैसे भी लिखो। अब आपको मैट्रिसेस फॉर्म करने हैं। अब मेरे को यहाँ 2 मैट्रिसेस बनाने हैं, एक में तो मैन, वुमेन, चिल्ड्रन लिखने हैं मुझे, और एक में अपनी रिक्वायरमेंट लिखनी है, कैलोरीज, प्रोटीन्स। कैसे बनाएंगे? सबसे पहले लिखो मैट्रिक्स A इज इक्वल टू, अब क्योंकि हमको मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई भी करना है प्रॉपर, जैसे मैन 4 है, कैलोरीज 2400 है, तो 4 into 2400 होना चाहिए, 6 into 1900 होना चाहिए, 2 into 1800 ऐसे होना चाहिए। अगर जो ये आपके सामने अभी नंबर्स हैं, मैंने अगर इसको लिख दिया, अभी लिखना नहीं आप लोग, अगर मैंने ऐसे लिख दिया 4 6 2 2 2 4, ये हो गया मैट्रिक्स 1। एंड इसके पास में सेकंड मैट्रिक्स बनाया, इसको मेरे को मल्टीप्लाई 2400 किए, तो यहाँ आप 2400 1900 1800 then 55 then 45 then 33। अगर मैंने 2 मैट्रिसेस ऐसे फॉर्म कर लिए और मैंने कहा इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो क्या ये मल्टीप्लाई होंगे? 4 into 2400 plus 6 into 55। कोई रूल ही नहीं है आपका। क्या है अपने पास? इसका ऑर्डर 2/3 है फर्स्ट वाले का, और इसका ऑर्डर है कितना? 2/3। ये दोनों सेम नहीं है, इसलिए आपकी
पूरे क्वेश्चन के मार्क्स लगा 0, कुछ नहीं। ये आपने मैट्रिसेस गलत फॉर्म करे, तो मैट्रिसेस फॉर्म करने का एक पर्टिकुलर रूल रखना पड़ेगा, प्रॉपर्ली इंस्टॉल होना चाहिए, प्रॉपर्ली इनटू होना चाहिए। एक तो ये रॉन्ग हो गया, आपका मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा, है ना। अब सपोज अपन इसको ऐसे बनाते हैं, ये दोनों फर्स्ट लाइन में, ये सेकंड लाइन में, ये थर्ड लाइन में, ऐसे बनाते हैं। तो अब मैंने मैट्रिक्स बनाया सपोज ऐसे, लाइन 1 में 2455, लाइन 2 में 1945, लाइन 3 में 1833, ये बनाया। अब चेक करा, इसका ऑर्डर 2 into 3 है, इसका ऑर्डर 3 into 2 है। नाउ अब ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अब आपने किया 4 into 2400, 6 into 1900, 2 into 1800। नाउ ये आपने सही इंटू कर दिया। इसी तरह आपने इसको इससे इंटू करा, इसको इससे इंटू करा, ये अब आपका सही हो जाएगा। तो अपने को चेक करना। तो मैट्रिक्स को बनाने का मेथड होना चाहिए, एक ध्यान रखने वाली। अब वो कैसे रखेंगे, पहले अपन मैट्रिक्स ए बनाने जाने। देखो यहाँ जो हेडिंग्स है उसमें आप देखोगे मैन, वुमेन, चिल्ड्रन, वो आपके इतने पार्ट में, नंबर ऑफ पर्सन्स में भी यूज हो रहे हैं और कैलोरीज, प्रोटीन्स में भी यूज हो रहे हैं। तो आप हमेशा एक रूल बनाओ, फर्स्ट मैट्रिक्स में कॉमन हेडिंग्स, ये कॉमन हेडिंग्स हो गई, ये आप ऊपर लिखो ऐसे, मैन, वुमेन, चिल्ड्रन, आप ऐसे लिखो ऊपर मैन, वुमेन, चिल्ड्रन। हॉरिजॉन्टल फर्स्ट मैट्रिक्स कैसे बनाओगे, जो कॉमन हेडिंग्स है उसको हॉरिजॉन्टल लिखते हो। तो उस केस में आपके पास आएगा 4 मैन के नीचे, और इधर वुमेन 6 और चिल्ड्रन 2, और इधर आप लिखोगे फैमिली ए, इस तरह से। कॉमन हेडिंग्स देखो पहले कौन सी है, कॉमन हेडिंग्स है मैन, वुमेन, चिल्ड्रन, उसको हॉरिजॉन्टल लिखना है फर्स्ट मैट्रिक्स फॉर्म करके। अब इसके नीचे ये लाइन आ जाएगी 2, 2 एंड 4, ये आपका मैट्रिक्स फर्स्ट। अब सेकंड मैट्रिक्स फॉर्म करेंगे कैसे, मैट्रिक्स B इज इक्वल टू, अब ये जो कॉमन हेडिंग्स है वो वर्टिकल, मैन, वुमेन, चिल्ड्रन, ये वर्टिकल, और ऊपर कैलोरीज एंड प्रोटीन, C फॉर कैलोरीज है यहाँ, और ये P फॉर प्रोटीन। ऐसे पहले मैट्रिक्स में कॉमन हेडिंग्स हॉरिजॉन्टल, सेकंड में वर्टिकल, इससे आपका प्रोडक्ट सही हो जाएगा अपने आप। अब आ जाएगा 2400 कैलोरीज मैन के लिए, मैन के लिए प्रोटीन्स है 55, वुमेन के लिए 1900, देन 45, देन चिल्ड्रन के लिए 1833। ये आपने अब जो मैट्रिक्स यहाँ बनाया ये बिल्कुल सही है, करेक्ट। इस तरह क्या देखोगे आप, कॉमन हेडिंग्स क्या है, उनको मैट्रिक्स 1 में हॉरिजॉन्टल, मैट्रिक्स 2 में वर्टिकल, बस। कभी भी किसी भी क्वेश्चन में कभी भी रॉन्ग नहीं होगा। अब आपको इन दोनों मैट्रिक्सेस को जस्ट मल्टीप्लाई करना है। नाउ अब अपन फाइंड करने जा रहे हैं AB इज इक्वल टू, अब आप नंबर्स लिख लो, 4, 6, 2, 2, 2, 4 मल्टीप्लाई बाय 2400, 1900 and 1800, then 55, 45, 33, और अब इन दोनों मैट्रिसेस को सिंपल जैसे मल्टीप्लाई करते हैं मल्टीप्लाई। अब पहले आप बताओ किसी को इन दो मैट्रिसेस को बनाने में कोई प्रॉब्लम है? याद है मैंने क्या बोला, फर्स्ट मैट्रिक्स में कॉमन हेडिंग्स हॉरिजॉन्टल एंड सेकंड में वर्टिकल, फर्स्ट में हॉरिजॉन्टल, सेकंड में वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल ये वर्टिकल, तो आपका प्रोडक्ट गलत नहीं होगा, ठीक है। अब आप इसको मल्टीप्लाई करो, नाउ AB is equal to 4 into 2400, 9600, 6 into 1900 plus 4 into 24 हो गया, अब 6 into 19 करो, 11400, then 2 into 1800 करो, 3600, ये हो गया फर्स्ट लाइन फर्स्ट कॉलम। अब 4, 6, 2 को इनसे इंटू करो, 4 into 55, 220, 6 into 45, 270, and 2 into 33, 66. अब आ जाओ सेकंड लाइन कॉलम 1, 2 into 24, 4800, 2 into 19, 3800, 4 into 18, 7200, 2 into 55, 110, 2 into 45, 90, 4 into 33,
132। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करो, एडिशन करो। नाउ AB इज इक्वल टू, ऐड करने पर 6 और 4 10 16 और 10 और 1 11 और 3 14 और 2 और ये हो गया आपका 6 2 और 7 9 15 3 and 2 5 0 8 and 8 16 और 2 18 5 और 3 8 और 7 15 and 2 1 और 9 10 3 13 2 and 1 3 33 32। ये करना कैलकुलेशन से ये क्या, ठीक है, इस तरह से आपका ये आंसर निकलेगा, प्रोडक्ट आएगा 246158 यस। क्या क्या अब इससे आपको क्या रिक्वायरमेंट मिली, जो आपकी कॉमन हेडिंग्स थी ना, मैन वुमेन चिल्ड्रन, वो आपकी हट गई। जो आपने दो बनाए थे उनमें से घात हो गया फैमिली ए, फैमिली बी, और ये हो गया कैलोरीज एंड प्रोटीन्स। अब आपने बता दिया आंसर, मैट्रिक्स बनती है, फैमिली ए की कैलोरीज की रिक्वायरमेंट कितनी है, प्रोटीन्स की कितनी है, क्या आंसर। बाद में आपको आंसर को लैंग्वेज फॉर्म में लिखना है और फैमिली ए ऐसे करके आंसर ऐसे शो करोगे, और फैमिली ए कैलोरीज प्रोटीन्स और आंसर्स। ठीक है, कैलोरीज के लिए फैमिली ए के लिए 24600 चाहिए, कैलोरीज चाहिए कितनी, इसके लिए फैमिली ए के लिए प्रोटीन चाहिए कितनी 556 ग्राम्स, इसकी यूनिट भी है इसलिए। और इसी तरह फैमिली बी के लिए कैलोरीज की रिक्वायरमेंट है 15800, प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट है 332 ग्राम्स। इस तरह से आंसर्स को अपन वर्ड्स में, लैंग्वेज में शो करेंगे बाद में। मैट्रिक्स ध्यान से बनाने हैं, अगर मैट्रिक्स गलत बन जाए तो आपका आंसर रॉन्ग है। ठीक है, मैट्रिक्स प्रॉपर बनाए हैं, तो मैट्रिक्स गलत बन गए तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि कई बार आपको लगेगा इनपुट हो रहा है, इनपुट होगा लेकिन गलत होगा। तो पहला मैट्रिक्स बनाया कैसे, मैंने कॉमन हेडिंग्स को हॉरिजॉन्टल लिखते हुए। अब सपोज मैंने ऐसे बनाया, पहला मैट्रिक्स बनाया ऐसे, ये कैलोरीज, ये प्रोटीन्स, ये मैन, ये वुमेन, ये चिल्ड्रन, ऐसे बनाया। फर्स्ट मैट्रिक्स मैंने कौन सा बनाया, जिसमें ये कॉमन हेडिंग्स मैंने वर्टिकली लिखी, वर्टिकली पहले ये लिख दिया। यहाँ आएगा 2400, यहाँ आएगा मैन के लिए 55, then 1900, then 45, then 1800, then 33। ये बनाया और इसको मल्टीप्लाई किया मैंने, दूसरा मैट्रिक्स बनाया मैन वुमेन चिल्ड्रन, यहाँ फैमिली ए फैमिली बी, यहाँ मैन लिखे, फैमिली ए में 4 है, वुमेन 6 है, 2 चिल्ड्रन है, then 2 then 2 then ऐसे बनाया। मान लो इसका ऑर्डर हो गया मेरे पास 3 into 2, इसका ऑर्डर मेरे पास हो गया 2 into 3, मल्टीप्लाई हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब करेंगे तो 2400 को किससे करूं, 4 से, 24 into 4 एंड 55 को किससे मल्टीप्लाई करूं, 2 से। सही है, सही है। आंसर देखो, आपको लग रहा है इंटू हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है इसमें, कोई गलती है, इसको इससे इंटू करा 2400 into 4 प्लस 55 को 2 से इंटू करा 55 into 2 कर दिया, पूरा सॉल्व कर दिया, आंसर लिख दिए, भूल गए, सब रॉन्ग। ठीक है, कैलोरीज, ये क्या है, प्रोटीन्स, कैलोरीज में प्रोटीन ऐड हो गए, कैलोरीज में प्रोटीन ऐड कर दिया आपने। मैंने आपसे पूछा टोटल रिक्वायरमेंट ऑफ कैलोरीज बताओ, आप क्या कर रहे हो, कैलोरीज में प्रोटीन ऐड, पता पड़ेगा आपको, नहीं मालूम पड़ेगा क्या हमने गलती कहां कर दी। जब मार्क्स मिलेंगे कट जाएगा क्वेश्चन, क्या मालूम पड़ेगा आपने मिस्टेक कर दी, क्या मैट्रिक्स बनाया ही गलत। मैंने आपको क्या बोला, फर्स्ट मैट्रिक्स में कॉमन हेडिंग्स हमेशा हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए, आपने क्या किया, भूल गए। फर्स्ट मैट्रिक्स में कॉमन हेडिंग्स आपने वर्टिकल डाल दी और आपने चेक किया तो आपको मिला कि ये तो मल्टीप्लाई हो रहा है, मैट्रिक्स जब मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमारी कोई गलती नहीं है। अब आपको यहाँ कुछ पता ही नहीं क्या आपने करा, क्या है आपने क्या किया, कैलोरीज को प्रोटीन्स के साथ कंबाइन कर दिया। तो ये जो अगर किसी को डाउट है आप चेक कर लो, रॉन्ग है, गलत। ठीक है, तो मैं दूसरा तरीका, तीसरा मैंने आपको किससे बताया कि ये भी नहीं करना। हाँ, अगर अपन ऐसे करते हैं
कि सपोज मैट्रिक्स ए बनाया मैंने, मैन वुमेन चिल्ड्रन, ये तो हॉरिजॉन्टल लिखना ही लिखना है। अब यहाँ मैं ये कर सकता हूँ कि कैलोरीज प्रोटीन्स पहले ले लो, वो कोई दिक्कत नहीं है। हॉरिजॉन्टल कॉमन हेडिंग्स फर्स्ट मैट्रिक्स में बोल रहा हूँ, बाकी आपकी चॉइस है कि फर्स्ट मैट्रिक्स में नंबर्स डालो, परसेंट डालो, सेकंड में कैलोरी प्रोटीन डालो, या फर्स्ट में कैलोरी प्रोटीन डालो तो वो सही है। अब यहाँ आपने क्या लिखा, मैन को कैलोरी चाहिए, देखो कितनी 2400, वुमेन को 1900, चिल्ड्रन को 1800, ये 55, ये 45, ये 30, और इसको मल्टीप्लाई आपने किया दूसरे मैट्रिक्स से, मैन वुमेन चिल्ड्रन फैमिली ए फैमिली बी, मैन कितने हैं फैमिली ए में 4, और फैमिली बी में मैन कितने हैं 2, वुमेन 6 and 2 and 2 and 2। अब आप इसको इंक्लूड करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही है, बिल्कुल करेक्ट, ये कर सकता हूं। फर्स्ट इंटू फर्स्ट, सेकंड इंटू सेकंड, थर्ड इंटू थर्ड, कैलोरीज का फिगर सही इंटू है, इसमें ये गलत नहीं है, ये मेरे को अलाउ है। क्लियर? कॉमन हेडिंग्स फर्स्ट मैट्रिक्स में हॉरिजॉन्टल, सेकंड मैट्रिक्स में वर्टिकल, जैसे वो नंबर क्या लिखना है वो आपकी चॉइस पर, लेकिन ऑर्डर ब्रेक करा तो सब गलत है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। अब आपको कोई डाउट है तो आप पूछो, यानी डाउट इस क्वेश्चन में, ये बात याद रहेगी। कॉमन हेडिंग्स और में आगे अगर क्या मतलब है कॉमन हेडिंग्स से, जो दोनों को लिंक करने के हेडिंग्स वो उसका बोलो, वो फर्स्ट मैट्रिक्स में हॉरिजॉन्टल, सेकंड मैट्रिक्स में वर्टिकल, नहीं तो कौन सा फिगर किससे इंटू होगा पता ही नहीं चलेगा, सब गलत है। प्रॉपर इंटू होना चाहिए ना, कैलोरी कैलोरी के साथ होनी चाहिए। चले आगे, क्लियर? ये सही है, इस तरह से बना सकता हूं। सारी पॉसिबिलिटी जो आप गलत करते थे मैंने कोशिश करी है लिखने की, फिर भी कोई रह गया हो तो आप पूछ सकते हो। देखो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, वर्ड प्रॉब्लम है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में, मैनुअली आप कर नहीं सकते उसको, मैनुअली अलाउ नहीं है, क्वेश्चन में ऑलरेडी लिखा था यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Now similarly another one problem है, हमें यह शो टेबुलर फॉर्म में लिखा है यहाँ पर, स्कूल आर्टिकल, स्कूल एंड आर्टिकल, जैसे फैमिली ए और बी थी, या स्कूल से, थ्री स्कूल से यहाँ पर ए बी सी, थ्री स्कूल से, और यहाँ कुछ आर्टिकल्स इन्होंने बनाए हैं, हैंड पेन्स, मैट्स एंड प्लेट्स, ये यहाँ पे थ्री आर्टिकल्स इन्होंने बनाए, ठीक है। अब इनके फिगर्स, इनके नंबर्स क्या लिखे हुए हैं, हैंड पेन्स 40 एंड 25 स्कूल बी ने, और 35 स्कूल सी ने, मैट्स 50 40 एंड 50, और इधर फिगर्स हैं 20 then 30 and then 40। ये आर्टिकल्स बनाए गए थ्री स्कूल से एबीसी ना। अब इनकी आपको क्या दे रखी है, इनके कॉस्ट दे रखी है, इनकी सेलिंग प्राइसेस दे रखी है, वो सेलिंग प्राइसेस यहाँ पर है। हैंड पेन्स के लिए सेलिंग प्राइस है ₹25, ₹100, ₹50 ईच, सेलिंग प्राइस पर आर्टिकल है यहाँ पे गिवन है, ठीक है। और क्वेश्चन है आपको फाइंड करना है, फाइंड द फंड्स कलेक्टेड बाय ईच स्कूल सेपरेटली बाय सेलिंग द अबव आर्टिकल्स। क्या निकालना है, स्कूल 8 से कितना फंड कलेक्ट किया, स्कूल बी ने कितना फंड कलेक्ट किया, स्कूल सी ने कितना फंड, फाइंड द फंड कलेक्टेड बाय स्कूल्स, ठीक है। ये लाइन आप लिख लो, फाइंड द फंड्स कलेक्टेड बाय द स्कूल्स। अब आप बनाओ वही दो मैट्रिसेस, मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी। तो मैट्रिक्स ए में क्या लिखे अपन, ए बी सी, ये स्कूल्स और ये आर्टिकल्स। पहले ये डिसाइड करो कॉमन हेडिंग्स क्या है, स्कूल है या आर्टिकल्स है, कौन सी कॉमन हेडिंग्स है जो दोनों को लेकर है। पहले इस टेबुलर फॉर्म से इसको डिसाइड करो, स्कूल आर्टिकल्स, आर्टिकल्स करेक्ट। तो हैंड पेन्स, मैट्स और प्लेट्स, ये कॉमन हेडिंग्स। फर्स्ट मैट्रिक्स बनाएंगे तो उसमें तीनों कैसे जाएंगी,
हॉरिजॉन्टल क्या आएगा पहले, टेंस मैक्स बेस मैट्रिक्स ए हॉरिजॉन्टल. नाउ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू टेंस मैक्स बेस और ना स्कूल ए स्कूल बी स्कूल सी. अब ये आर्टिकल से आ जाएंगे. टेंस कितने बनाए 40 और मैक्स कितनी बनाई 50 एंड 20. यहाँ पर 25 40 30 और इधर 35 50 एंड 40. ये आपका मैट्रिक्स है. और सेम उसके बाद मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू, अब आपको सेलिंग प्राइसिंग यहाँ लिखनी है आर्टिकल्स की. यहाँ आएगा आपका एन मैक्स एट्स और ना सेलिंग प्राइसेस 25 100 एंड 50. ये मैट्रिक्स 2. अब आप इसका मल्टीप्लिकेशन करो. लाइन 1 कॉलम 1 से, फिर लाइन 2 कॉलम 1 से, फिर लाइन 3 कॉलम 1 से. इनका प्रोडक्ट करो और आंसर कैलकुलेट. बस ये बनना सही होना चाहिए ना. अब इनका मल्टीप्लिकेशन करने पर ए बी इज इक्वल टू 40 into 25 50 into 100 and 20 into 50. ये फर्स्ट सेकंड लाइन कॉलम 1 से 25 into 25 625 40 into 100 4000 and 30 into 50 1500. अब लाइन 3 कॉलम 1 से 35 को 25 से and 50 into 100 and 40 into 50 हो गया. अब आपके पास स्कूल वाइज ये वन कलेक्टेड हो गया. ठीक है, ये स्कूल ए का वन हो गया, स्कूल बी स्कूल सी को ऐड कर लेना और आंसर स्कूल वो बाकी काम आप कर लोगे. इस तरह से दो मैट्रिसेस आपको फॉर्म करनी है. अब बोलो कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? कॉमन हेडिंग समझ में आ रहा है क्या बोलने का मतलब मेरा? क्या बनाएंगे कॉमन हेडिंग्स मैट्रिक्स 1 में हॉरिजॉन्टल, सेकंड में वर्टिकल. कभी भी किसी भी क्वेश्चन में सोचना ही नहीं है, गलत होने के कोई चांस ही नहीं है, कभी गलत होएगा ही नहीं. प्रोडक्ट अगर आपने सही कर दिया तो सब सही. मैट्रिक्स बनाने में आपको कभी कोई मिस्टेक ही नहीं होगी, सवाल ही नहीं. कभी कोई आपको ये नहीं कोई फिगर गलत इनको लेने प्रॉपर मल्टीप्लिकेशन मिल जाएगा अपने आप. क्लियर? ये क्वेश्चन बाकी पूरा कर लेना, हेडिंग आंसर्स फॉर्म में. ठीक है, कोई डाउट? ये दो वर्ड प्रॉब्लम यहाँ पे थी. Now another word problem. Use matrix multiplication to divide rupees 30,000 in two parts such that the total annual interest at 9% on the first part and 11% on the second part. On the second part amounts rupees 3060. ठीक है, ये अपना क्वेश्चन है. यूज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन टू डिवाइड rupees 30,000 in two parts such that the total annual interest at 9% on the first part and 11% on the second part amounts to rupees 3060. 30,000 को टू पार्ट्स में डिवाइड करो. लेट टू पार्ट्स बी, फर्स्ट पार्ट
x rupees, then second part 30,000 minus x. फर्स्ट पार्ट को x मान लेते हैं तो सेकंड हो गया रिमेनिंग 30,000 minus x. 30,000 को टू पार्ट्स में डिवाइड करना है. तो पहला लेट टू पार्ट्स में लेट first part be x rupees and second part be 30,000 minus x rupees. ठीक है. अब मैट्रिक्स A में अपन ये जो अमाउंट है इसको हॉरिजॉन्टल लिख देंगे और मैट्रिक्स B में जो रेट दे रखी है 9% और 11% इनको वर्टिकली लिख देंगे. तो क्या आपको मालूम है इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं? प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम, सिंपल इंटरेस्ट, जिसमें ये जो टाइम यहाँ पर है ये कितना है, क्या वर्ड है यहाँ पे? एनुअल, मतलब टाइम तो 1 ईयर, तो उसके टाइम को लिखना ही नहीं आपने को. तो एक मैट्रिक्स में तो प्रिंसिपल आ गए, एक मैट्रिक्स में रेट्स आ गए. प्रिंसिपल हॉरिजॉन्टल और रेट्स वर्टिकल. फर्स्ट मैट्रिक्स में ला दो प्रिंसिपल हॉरिजॉन्टल एक लाइन में और रेट्स वर्टिकल सेकंड मैट्रिक्स में. तो अपन यहाँ मैट्रिक्स फॉर्म करें दो इस तरह से. नाउ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू x और 30,000 माइनस x और मैट्रिक्स B बना दो जिसमें रेट आ जाएगी 9% मतलब 9/100 और 11% मतलब 11/वर्टिकल. इस तरह से अब इनका मल्टीप्लिकेशन कर दो आप और जो आंसर आया वो आपका टोटल इंटरेस्ट को इक्वल करेगा. उसको अपन 3060 के इक्वल कर सकते हैं. अब इनका प्रोडक्ट करो. नाउ AB is equal to x into this 9x upon 100 plus 30,000 minus x into 11/100. ठीक है. एंड इनका जो प्रोडक्ट है that is equal to मैट्रिक्स में लिखना भी टोटल इंटरेस्ट जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन है 3060. ठीक है. फर्स्ट इनटू फर्स्ट प्लस सेकंड इनटू सेकंड इज इक्वल टू टोटल इंटरेस्ट. अब आप इसको इक्वेट कर दो दोनों को. अब मैट्रिक्स हटा के आप नॉर्मल ऐसे सॉल्व करते हैं. इक्वेट करना मतलब दैट मींस 9x प्लस 11 into 3 33 4 zeros minus 11x divided by 100 is equal to 3060. ठीक है. 100 को उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 9 minus 11 minus 2x plus 33 and 4 zeros और इधर आ जाएगा 3060 and 00. ठीक है. अब माइनस इसको उधर ले जाके माइनस कर दो. माइनस 2x इज इक्वल टू 306 3 zeros minus 33 and 4 zeros. अब सब्ट्रैक्ट करो इनको दोनों को. माइनस 2x इक्वल टू माइनस ऑफ 0 minus 0 is 0, again 0, again third 0 0, then 10 minus 6 4, again 2 minus 0 2, 3 minus 3, minus and minus cancel और x is equal to 12,000 rupees. ये फर्स्ट पार्ट. सेकंड पार्ट 30,000 में से 12,000 माइनस कर 18,000 सेकंड पार्ट हो क्या आंसर. ठीक है. फर्स्ट पार्ट इज 12,000 rupees and second is 18,000. क्लियर. कोई डाउट? अगर मान लो इसमें टाइम अलग अलग होता, जैसे फर्स्ट पार्ट के लिए 2 इयर्स से मान लो, सेकंड के लिए 3 इयर्स से मान लो, आप इसी में इन्वॉल्व कर देना. फिर आप मैट्रिक्स अलग बनाने की जरूरत नहीं है. टाइम अगर अलग है तो ऐसे बना लो. ये तो हो गया मैट्रिक्स 1. मैट्रिक्स 2 में 9/100 इसके लिए 2 इयर्स है तो इनटू 2 इयर्स है तो इनटू 2 इसी में कर दो और 11/100 मल्टीप्लाई बाय 3 इयर्स है तो 3 कर दो. इसी में रेट और टाइम एक साथ मल्टीप्लाई कर दो तो 3 में ही करने पड़ेंगे इसके. नहीं तो फर्स्ट और सेकंड का प्रोडक्ट करके फर्क करना. रेट और टाइम कंबाइन करना. वैसे क्वेश्चन में एनुअली आता है हमेशा, लेकिन अगर कोई चेंज होगा तो आप इस तरह से करो.
अब बोलो कोई डाउट किसी को? क्लियर? वर्ड प्रॉब्लम्स आ रही है जितनी भी लोग करेंगे। नाउ एक क्वेश्चन और लिखो। मैट्रिक्स A is equal to 2 3 minus 1 2 and f of x is equal to x square minus 4x plus 7. Show that f of a is equal to 0. F of a is equal to 0. Then use this result. Use this result to find a to the power 5. ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब देखो मैट्रिक्स ए में ये नंबर सेट और यहाँ एक फंक्शन लिखा हो और आपको पूछा है एफ ऑफ ए। कंपेयर करो, मतलब x की जगह पर a प्लेस करना है। इन दोनों को कंपेयर करो तो x इज इक्वल टू a दिख रहा है, तो अपन x की जगह a प्लेस कर देते हैं। तो क्या बन गया f ऑफ a, बिकॉज f ऑफ x तो है x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7। देयरफॉर f ऑफ a कितना हो गया a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 7। ये हो गया, ठीक है। अब अपन a स्क्वायर को कैलकुलेट कर देंगे और a को कैलकुलेट कर देंगे, लेकिन 7 का क्या करें? मैट्रिक्स तो मैट्रिक्स में ऐड होगा, नंबर्स में नहीं ऐड होगा। 7 मतलब क्या? 7 मतलब i, 7 into i, क्योंकि 7i और 7 एक ही बात है। 7i की न्यूमेरिकल वैल्यू 7 होगी। तो अगर मैट्रिक्स गिवन नहीं होता है तो उसके आगे अपन आइडेंटिटी मैट्रिक्स यूज करेंगे। आई यूज करेंगे कौन से ऑर्डर का? 2/2 या 3/3? ऊपर देखो 2/2। 2/2, जिस जो ऑर्डर ए का है वो यूज करेंगे। तो यहाँ पे अगर केवल नंबर है तो उसकी जगह आप आई लगा लो और वो 7 आई मिलेगा। अब कैलकुलेशन शुरू करें, पहले a स्क्वायर कैलकुलेट करो। नाउ a स्क्वायर इज इक्वल टू 2 3 minus 1 2। अब इनको करो मल्टीप्लाई, रो एंड कॉलम, 9 1 कॉलम 1, 2 into 2 4, 3 into -1 -3, ठीक है। 9 1 कॉलम 2, 2 into 3 6, 3 को 2 से प्लस 6, -1 into 2 -2, 2 को -1 से -2, फिर -1 into 3 -3 एंड 2 को 2 से 4। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई कर दो। ये अपने पास हो गया 1 6 and 6 12 -4 and 1। ये हो गया अपना a स्क्वायर। अब आगे का पार्ट एक साथ कंटिन्यूएशन में क्या था? a स्क्वायर -4a प्लस 7i, इसको एक साथ कैलकुलेट कर दो। a स्क्वायर यहाँ लिख लो 1 12 -4 1 माइनस ऑफ, अब 4a का मतलब इसको 4 से इंटू कर दो सारे एलिमेंट्स। 4 से इंटू करने पर 4 into 2 8 12 -4 and 8 हो गया 4a। अब आपके पास आ रहा है 7i, इसके आगे प्लस 7i कर दो। 7i मतलब 7 0 0 7। क्लियर ये लाइन? ठीक है, अब सॉल्व कर दो, प्लस माइनस कर दो। यहाँ से आप 1 -8 प्लस 7 देन 12 -12 12 -12, नीचे -4 माइनस माइनस प्लस 4, फिर 1 देन -8 और प्लस 7। देखो चेक कर लो, अगर सारे 0 हो गए 8 -8 ये 0 हो गया, तो क्या आपका इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स 0। यहाँ तक क्लियर? कोई डाउट यहाँ तक?
ये तो क्लियर सबको है ना। अब जो आपने प्रूव किया उसको यूज करके आपको a5 निकालना है। नाउ अभी अपन ने क्या प्रूव कर दिया, a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 7i इक्वल टू 0, ये प्रूव किया। अब अपन a5 निकालने जा रहे हैं, a टू दी पावर 5। कैसे निकालें, इसको मल्टीप्लाई बाय a कर दो, पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय a कर दो। यहाँ आएगा a क्यूब, यहाँ आएगा a स्क्वायर, यहाँ आएगा 7, पहले तो i a से इंटू हुआ a क्यूब a स्क्वायर 7i a, ये हो गया a क्यूब और a स्क्वायर 7i a और 0 का 0 इंटू a इज इक्वल टू 0। पहले अपन सबको a से इंटू कर रहे हैं, ठीक है। अब आगे वापस से मैं इसको a से इंटू करूंगा, लेकिन अभी रुको, देखो यहाँ a स्क्वायर की वैल्यू क्या है, पहले यहाँ से चेक करो। a स्क्वायर की वैल्यू क्या है, यहाँ से इज इक्वल टू 4a माइनस 7i, ये a स्क्वायर की वैल्यू है। यहाँ से ये इक्वेशन आपने प्रूव की, यहाँ से a स्क्वायर की वैल्यू है, इसको आपने a से इंटू किया। अब ये वैल्यू